सो हेलो एवरीवन, देखिए मार्केट में सरवाइव करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपके बिग प्रॉफिट्स होने चाहिए। अगर बिग प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 3, 4, 5, 6 दिन का काम हो जाता है और उसके आगे आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। जब तक आपके पोर्टफोलियो में बिग प्रॉफिट्स नहीं होंगे तब तक आप मार्केट में आपको सरवाइव करने में बहुत समय लगेगा। और जो स्टॉप लॉस होते हैं और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का आपको मास्टर बनना पड़ेगा। इसके साथ साथ जैसे कहा जाता है कि मार्केट में आपके लॉसेस छोटे होने चाहिए, प्रॉफिट बड़े होने चाहिए। तो प्रॉफिट बड़े होने के लिए थोड़ा सा मार्केट आपसे मेहनत मांगती है, टाइम मांगती है। वो टाइम कितना हो सकता है? वो टाइम 1.5 ईयर भी हो सकता है, वो टाइम 2 ईयर्स भी हो सकता है, और वो टाइम ये वाला तो कंफर्म है 3 ईयर लगता है। 3 ईयर बाद आपके पास वाला टाइम आ जाता है जिस टाइम पे आप मार्केट से बड़े प्रॉफिट यानी कि एक ट्रेंड को आप कैच कर सकते हो और आप बड़े प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। अब जो ये बड़े प्रॉफिट की स्ट्रेटजी है, आपको ये किस समय बनानी होती है? देखो, बड़े प्रॉफिट का जो मूवमेंट आने होते हैं अक्सर जो क्या होता है, या तो डे हाई पे होते हैं या फिर ऑल टाइम हाई पे होते हैं। तो यहाँ पे है मूवमेंट जो होता है बड़ी शार्पली हो सकता है, या तो ब्रेकआउट करके मार्केट ऑल टाइम के हाई जाए या फिर डे हाई के हो जाए, या फिर वहाँ से वो ब्रेकडाउन करके नीचे इस तरह से गिर जाए। तो ये दोनों साइड से जो है आपको बिग प्रॉफिट मिलते हैं। लेकिन जो ये बिग प्रॉफिट मिलता है इसकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए? देखिए, जब मार्केट गिरा है ना तो विदिन 5 मिनट आपको ये बिग प्रॉफिट मिला है, जबकि जो लोग इधर से लेके गए पूरे दिन लेके गए हैं। तो फिलहाल अभी ये वाला प्रॉफिट आपको आना चाहिए। अगर ये वाला आपको आता है तो ये वाला आप अपने आप सीख जाओगे। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे लोग सोचते हैं यहाँ पर, किस तरह से ये जो है शार्प बेयरिश कैंडल बनी है ये कैसे बनती है मार्केट में, ये आप वैसे ही सीख जाओगे। तो जैसा कि मैंने ये बोला कि मार्केट में सरवाइव करने के लिए बिग प्रॉफिट आपको आने चाहिए। तो बिग प्रॉफिट का मतलब क्या है? देखिए, ऑप्शन बाइंग में जो है बिग प्रॉफिट बनते हैं, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं बनते हैं, और बहुत बड़े प्रॉफिट बनते हैं। ऑप्शन सेलिंग में आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है और प्रॉफिट बड़े छोटे से होते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में छोटे पैसे से बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा एक्सपीरियंस लगता है। और आपको जो प्राइस एक्शन है वो पूरा रीड करना आना चाहिए, कैंडल का जो बिहेवियर है वो आने चाहिए, और आपकी साइकोलॉजी जो है इस तरह की होनी चाहिए। ये जो अब मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने मार्केट को दिया है, और इसकी कोई मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसा ही मार्केट में होता है। अगर आपके जो है इस नॉलेज, ये जो वीडियो है केवल एजुकेशनल पर्पस से बनी हुई है। अगर इस तरह की नॉलेज से आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट होते हैं तो उसका जिम्मेदार भी मैं नहीं हूँ। स्मॉल लॉसेज होंगे तो उसका जिम्मेदार भी मैं नहीं हूँ, वो आप अपने विवेक से करें और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं बस केवल आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सपोज करिए कि मार्केट यहाँ से जैसे ओपन हुई है, तो जैसे कि मैंने ये बताया कि किस दिन आपको ये सोच के चलना है कि आज बड़े मूवमेंट हो सकते हैं। इसका कुछ इवेंट होते हैं। जैसे इवेंट क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है और बड़ी ही स्ट्रांग गवर्नमेंट बनी है, या फिर वो गवर्नमेंट की जाने की संभावना है। इन दोनों ही केस में जब गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग बनेगी तो मार्केट का सेंटीमेंट ऊपर रहेगा, मार्केट अच्छा बिहेव करेगी। और अगर गवर्नमेंट जाने वाली है, टाटा बाय बाय होने वाली है, तो मार्केट का बिहेवियर इस तरह से रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई हो या फिर डे हाई हो तो वहाँ पे इस तरह के मूवमेंट आपको मिल सकते हैं, ट्रेंडिंग। अब इस ट्रेंडिंग मूवमेंट को आपको कैच कैसे करना है? सपोज करो कि आपने सुबह ये मार्केट ओपन हुई, ये जो है बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है, उसके बाद ये पिन बार बनी है, फिर इंडिसीजन बनी है, उसके बाद फिर ये हैंगिंग मैन बनी है और यहाँ पर हैमर बनी है। तो ये सारी कैंडल का जो बेसिक नॉलेज है ना वो पहचानना आपको आना चाहिए। यानी कि जिस तरह से मार्केट में कैंडल बन रही होती है वहाँ पे आपको बिहेवियर अपने दिमाग में इसको बैठाते जाना है। अगर इस तरह से अपने दिमाग में आप इसको बैठाते चले जाएंगे तो आपको इसका बिहेवियर समझने में ज़्यादा टाइम मिलेगा कि अब क्या होने वाला है। तो जो कैंडल बनती है ये ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी कि जिस तरह के लोग वहाँ पे जो सोच रहे होते हैं उस तरह से ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, और ये प्रीवियस डे का भी सपोर्ट है और ये जो है आज का भी सपोर्ट है। यहाँ पे जो अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके नीचे चली जाती है तो यहाँ पर बहुत अच्छे हमें एक बेयरिश मूव मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हैमर बनी, हैमर के बाद से देख सकते हो आप दोबारा से एक रिवर्स हैमर बनी हुई है। और उसका हैमर का एक बेसिक क्या होता है? हैमर का बेसिक होता है कि हैमर के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ पर ये हमारी एंट्री हो जाती है और इसके नीचे यहाँ पर अपना हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो सेम ऐसे ही किया हमने। सपोज करो कि भैया यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन लगा दी, और ट्रेंड लाइन लगाने के बाद में यहाँ से जो है क्या हुआ, एक हमें हैमर मिली, उसके बाद एक रिवर्स हैमर मिली। यानी कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस जोन के नीचे जो है मार्केट की प्राइस जाने में इतनी सक्षम नहीं थी, और ऑप्शन जो बायर थे वो इस प्राइस को ऊपर ले आकर यहाँ पर क्लोज करते हैं दोबारा से। फिर यहाँ पर ऑप्शन बायर जो है फिर जीत जाते हैं इस कैंडल में। उसके बाद जो क्या होती है, एक पॉजिटिव कैंडल ऊपर क्लोज करती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यही एक सेटअप बनता है जिसमें जो है ये शो करता है कि, और इसको अगर वैसे बोला जाए तो इसको आप बोल सकते हो कि एक तरह से ये
ये मॉर्निंग स्टार है। यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये तीनों कैंडल का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप बोल सकते हो कि ये मॉर्निंग स्टार टाइप का ये फॉर्मेशन बना हुआ। तो मॉर्निंग स्टार में होता क्या है, एक बियरिश जो एक मूव होता है वो खत्म हो जाता है और एक बुलिश मूव वहाँ से शुरू होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से एक बुलिश मूव शुरू है। सपोज करो कि हमने यहाँ पे 20 रुपये पे एंट्री ली हुई है। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि बिग प्रॉफिट कैसे मार्केट में किए जाते हैं, उसको कैसे होल्ड किए जाते हैं और क्या साइकोलॉजी यहाँ पर होनी चाहिए। वीडियो पूरा देखेगा, आपको ये पूरा एक्सपीरियंस एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर इसे मार्केट में आप अप्लाई भी करेंगे तो आपको हो सकता है कि अच्छे प्रॉफिट हो भी सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक और बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है। अभी जो प्राइस थी आपकी, यहाँ पर आपकी ये प्राइस आ चुकी है मान लो 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ थी। उसके बाद प्राइस आप देख सकते हो नीचे गई है, मान के चलो यहाँ पर 50 रुपीज़ हो गई। अब ये अब यहाँ पे 50 हो गई, 20 रुपये आपकी एंट्री थी, 50 रुपये आपके यहाँ पर बन चुके हैं। अब आपको लेकिन बड़े प्रॉफिट चाहिए तो देखिए मार्केट को आपको कुछ ना कुछ देना होगा। जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे ना तो मार्केट आपको कुछ देगी भी नहीं, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट होते हैं ना वो डायरेक्ट एक बार में ऐसे सीधे सीधे मूवमेंट नहीं होते हैं। मार्केट एक बार ऊपर जाती है, कंसोलिडेट करती है इस जगह पर, उसके बाद फिर से जो है ब्रेकआउट देती है, फिर ऊपर जाती है, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन होता है, मार्केट नीचे आती है, फिर से ऊपर जाती है। तो इस तरह से छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। तो छोटे पैसे से अगर बड़ा पैसा बनाने वाली अगर साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी है तो वो एक बार फिर से क्या होता है यहाँ पे मूवमेंट, अच्छा यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है। अब यहाँ पे 50 रुपये आपके हो चुके हैं और यहाँ पर आप पर ये 20 रुपये हैं। तो यहाँ पर आप ये मान लो कि आपका जो स्टॉप लॉस है ना इसको उठाकर आप यहाँ ले आओ, इसको आपने यहाँ रख दिया और ये मान लो कि भैया 23 रुपये अगर हो जाएगा तो हम इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, यानी कि हम आउट हो जाएंगे। हमें मात्र 3 रुपये चाहिए। अगर इस तरह की आपकी साइकोलॉजी है, यानी कि मन में लालच नहीं है, यानी कि मन में लालच ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए, और डर यानी कि फियर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों ही आपके अंदर से गायब है तो आपसे अच्छा पैसा, ऑप्शन बायर से अच्छा पैसा मार्केट में कोई नहीं कमाता, और ऑप्शन से अच्छा पैसा पूरे मार्केट में कहीं से नहीं मिलता। तो यहाँ पर इस तरह की साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए कि भैया मुझे तो जो है मैंने इस ट्रेंड को पकड़ लिया है और मुझे केवल 3 पॉइंट मिल जाएंगे, मैं इसको आउट जाऊँगा। अगर ये 3 पॉइंट आपसे मार्केट ले जाती है ना, यहाँ पर अगर यहाँ तक आती है तो उस दिन आपको अपना ट्रेड को क्लोज कर देना है। फिर से किसी अगले दिन मिलते हैं सेम ऐसे सेटअप पे। अगले दिन फिर से मान लो सपोज करो कि ऐसा सेटअप बना हुआ है और मार्केट यहाँ 23 पॉइंट पर अगर नहीं आती है, और मार्केट ने क्या करा, जैसे यहाँ पर आई भी नहीं है, यहाँ से दूसरी कैंडल बनाई मार्केट ने, तो इसी कैंडल में क्योंकि ये डे हाई है तो डे हाई पे यहाँ पे आपकी प्राइस हो सकता है कि ये डबल हो जाए, 120 भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बाइंग बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन जहाँ पर जैसे किसी ने ह्यूज अमाउंट लगाया हुआ होता है तो उनको इस तरह के मूवमेंट चाहिए होते हैं, वो यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं। जब वो यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं तो इसीलिए मार्केट क्या है, दोबारा से वो प्राइस नीचे आती है। और जब यहाँ पे ऑप्शन बायर इस तरह के मूवमेंट को देखता है, क्योंकि ये डे हाई का भी ब्रेकआउट करके गई है, तो यहाँ पर जब ऑप्शन बायर दोबारा से इस पैटर्न को देखता है, जैसे कि मान लो ये फिर से रिवर्स हैमर बना, उसके बाद फिर से पॉजिटिव कैंडल बनी और फिर से प्राइस ऊपर चली गई, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बाइंग फिर से है और यहाँ पे एक रिटेस्ट भी आया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे रिटेस्ट देखो, ये लाल कैंडल बड़ी छोटी सी बनी हुई है, ये जितनी छोटी बनेगी स्टॉप लॉस आपका उतना छोटा बनता है। इस बात को पॉइंट को नोट करें, ये बहुत कीमती पॉइंट है ऑप्शन बाइंग के लिए, कि अगर कोई बुलिश मूव आती है और वहाँ पे बड़ी छोटी सी कैंडल बनती है बुलिश साइड में, अगर रेड कैंडल जितनी छोटी बनेगी आपका स्टॉप लॉस उतना छोटा बनेगा और उतने अच्छे आपको ट्रेड्स ऊपर मिल सकते हैं और यहाँ पर रिस्क बड़ा कम रहेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है दोबारा से आपको मूवमेंट मिला है और यहाँ पे फिर से डे हाई का ब्रेकआउट करके मार्केट की प्राइस ऊपर चली गई। अब यहाँ पर जो मान के चलो कि आपकी प्राइस यहाँ पर 160 रुपये हो गई। जो प्राइस आपने यहाँ पे 20 रुपये पे ली थी वो प्राइस यहाँ पर 160 रुपये हो चुकी है। अब जो 160 रुपये प्राइस हो चुकी है तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है 2 से 3 बार ये मूवमेंट मिल चुका है और यहाँ पर जो आपकी साइकोलॉजी है, देखो यहाँ पर मार्केट ने करीबन 20 से 35 मिनट जो है कंसोलिडेट किया है और उसके बाद जो है प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर चली गई है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो जो स्टेप है यहाँ पर केवल बहुत छोटा सा स्टेप है और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टेप्स बनी है वो बड़ी छोटी छोटी स्टेप्स बनी है और मार्केट बहुत देर तक एक कंसोलिडेशन जोन में बना हुआ है। तो अब मैं आपको बताने वो जा रहा हूँ कि जिस दिन आपके बिग प्रॉफिट, यानी कि एक बिग प्रॉफिट ही कराया गया, आपने इतनी देर तक होल्ड करी है। और ये साइकोलॉजी बिल्ड मैंने करने का आपको प्रोसेस बताया। कैसे बताया कि 20 रुपये पे आपकी एंट्री हुई, प्राइस आपकी 60 रुपये चली गई, लेकिन आपने अपने आप को लालच, यानी कि ये जो प्राइस एक बार नीचे जाएगी डराएगी आपको, लेकिन आपको डरना नहीं है। 23 रुपये पे आपको निकलना है। 23 रुपये मान लो कि अगर ये चला जाता है तो मुझे डे की ट्रेडिंग छोड़ देनी है और 23 रुपये के ऊपर रहता है तो मैं इसे लेकर जाऊंगा।
तो आप सेम देख सकते हो, दूसरी कैंडल बनी, उसके बाद भी प्राइस यहाँ पर 160 तक आ चुकी है। तो यानी कि लालच जिस दिन आप नहीं करोगे और मार्केट को अगर आप जो है उसके रिस्पेक्ट करोगे तो मार्केट आपको उससे बहुत ज़्यादा पैसे देने को उस दिन तैयार रहता है। उसके बाद अगर देखो यहाँ पर क्या होता है, आपको कैसे एग्जिट करना है, यहाँ पे कैसे डिसीजन लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने बड़ी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और प्राइसेज नहीं बढ़ रही हैं, कैंडल बड़ी छोटी छोटी बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है बायर और सेलर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पर रुक रही है। अगर ऑप्शन बायर का प्राइस इतनी देर तक यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में रुकेगा तो यहाँ पर उसको लॉसेज होते हैं। जो 160 रुपये की प्राइस है, अगर आप इसको यहाँ तक होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि 130 रुपये ही रह जाए, ठीक है। तो इससे बेटर ये होता है कि इतने देर तक, यानी करीबन मान के चलो कि ये जो आपका जो मूवमेंट है करीबन 11 बजे से लेकर के 1 बजे ये मूवमेंट आया है, 2 घंटे तक आपको अपने हार्ट को ऐसे, जो हार्ट आपका पंप करेगा, आपको डर लगेगा, तो आप इतना अगर बना के रख सकते हो या फिर अपने ट्रेडिंग लॉस को आप यहाँ पर ला कर रख सकते हो तो आप इसमें होल्डिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ जो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपको मूवमेंट मिला, उस मूवमेंट के बाद यहाँ पर आप एग्जिट कर जाएँ। और अब बात ये आती है कि जिनके मन में लालच होती है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मार्केट उनके साथ क्या करता है। तो ये एक आप लोगों के लिए जो ये साइकोलॉजी थी ये यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। अब बात कर रहे हैं वो जब ग्रीड होती है, यानी कि जब ग्रीड हो जाती है, जब ऐसा होता है कि हमें आज मार्केट जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाना है, उस कंडीशन में क्या होता है। इस कंडीशन को समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी कंडीशन में जो आपके दिन भर की मेहनत होती है वो मात्र 5 से 10 सेकंड में ऑप्शन बाइंग में चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन बायर जो है सवेरे बहुत अच्छे प्रॉफिट करता है और शाम को गवा देता है। उसके पीछे का कारण जो होता है वो होता है लालच, वो होता है ग्रीड। तो इससे आपको कैसे बचना है। सपोज़ करो कि आपने यहाँ पे एंट्री की थी ना, यहाँ पे आपकी एंट्री थी, यहाँ पे नीचे आपका स्टॉप लॉस था, उसके बाद आपने जो है यहाँ पे प्राइसेस बढ़ी, आपने उसको होल्ड करा, फिर यहाँ पर जो है 23 रुपये की प्राइस थी, होल्ड करा, फिर यहाँ से 60 रुपये, फिर 120, फिर रुपीज़ हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो कंसोलिडेट हो रहा था, यानी कि प्राइस यहाँ पर आपकी रुक गई थी, तो यहीं पर आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। ये प्रॉफिट आपके घर जाएगा। कैसे? सपोज़ करो कि आपने 20 रुपये लिया था और आज ये प्राइस 160 तक गई, यानी 140 रुपये आपने कमाए हुए हैं। अब जो 140 रुपये आपने कमाए हुए हैं, तो इसमें से आप जो क्या कर सकते हो, इसमें से आप जो है 20 या 30 रुपये का आप यूज कर सकते हो। बाकी का पैसा कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर आप जो है मैक्सिमम रिस्क ले सकते हो। और जो ये मैंने आपको होल्डिंग ये टाइम बताया है ना, ये एक्सपायरी डे वाला नहीं होना चाहिए। ये एक्सपायरी डे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायरी डे अगर ये होगा तो इस तरह की होल्डिंग आपके लिए बड़ी खतरनाक होगी। ये तो प्राइस आपके ये इसी कंसोलिडेशन जोन में ख़त्म हो जाएंगे, वो उस दिन एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आप जो है 140 रुपये आपने कमाया, तो उसमें से 20 या 30 रुपये का रिस्क आप यहाँ पर ले सकते हो। सपोज करो कि मार्केट की प्राइस यहाँ से फिर से ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है, जैसे यहाँ सपोर्ट यहाँ फिर से बना हुआ, रिवर्स हैमर बना, मार्केट ने ऊपर जो है एक बुलिश कैंडल क्लोज करी और ये डे हाई था, मार्केट के प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, आपको प्राइस मिल गया, तो ये 20 से 30 रुपये यहाँ पे बड़ी तेज़ी से आपके बड़े अच्छे प्रॉफिट बनेंगे। यहाँ से लेकर के आप आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर मान को चलो आपके मन में ग्रीड है, आप यहाँ पर भी नहीं निकल रहे, 160 पे आप नहीं निकले और मार्केट की प्राइस यहाँ होगी, तो मार्केट यहाँ पर क्या करती है, ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो फर्स्ट हाफ में मूवमेंट मिलती है वो फर्स्ट हाफ में जा करके जब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। लोगों की साइकोलॉजी होती है कि लोगों को जब इतना बड़ा मूवमेंट मिल जाता है तो लोग वहाँ पर एग्जिट करते ही करते हैं। ऐसे ही जो सेकंड हाफ होता है, यानी कि मान के चलो कि फर्स्ट हाफ में आपको मूवमेंट नहीं मिली और सेकंड हाफ में अगर आपको मूवमेंट मिलता है तो वहाँ पर भी सेम ऐसा ही होता है। सपोज करो कि यहाँ पे 3 बज चुके हैं, तो 3 बजे भी क्या होता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और वहाँ पर लोग निकल जाते हैं। तो कभी भी अगर आप ऑप्शन बायर है और आपको इतना अच्छा मूवमेंट आपने कैप्चर कर लिया, तो आप ये कभी भी मत सोचें कि इसको हम लगातार जो है 3 बजे भी इसको लेके जाएंगे या फिर फर्स्ट हाफ में भी इसको लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो लोग वहाँ से एग्जिट करेंगे ही करेंगे। और जो आपने इतना ज़्यादा जो एक दर्द सवेरे से सहा है, आपकी हार्ट बीट कई बार बढ़ी है, घटी हुई है, वो यहाँ पर आपकी एक बार कम जरूर होनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो लोग जैसे ही एग्जिट करेंगे और इधर से जो है ऑप्शन सेलर या फिर जो है जो लोग पुट साइड जाएंगे, उन लोगों की जो है क्वांटिटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे जैसे ही वो लोग अपनी प्राइस को एग्जिट करेंगे, प्राइस छटाक से गिरेगी। आप देख सकते हो कि बाइंग साइड में जो मूवमेंट हुई है करीबन आपको जो है 2 से 3-4 घंटा लगा है, लेकिन जो आपका जो सेलिंग साइड का जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होती है। और यहाँ पर देखो मात्र 5 से 10 मिनट में ही ऑप्शन बायर ने जो यहाँ पर सुबह से यहाँ तक कमाया था वो यहाँ पर गंवाया है। तो इसलिए जो है ऑप्शन बायर को लालच नहीं करना चाहिए। और अगर आपको अच्छे मूवमेंट मिल जाते हैं वहाँ पर, तो क्या मार्केट जो है आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल होती है, ट्रेडिंग कैपिटल का अगर आपको इस तरह के मूवमेंट आपको पकड़ना आता है, तो मार्केट आपकी ट्रेडिंग कैपिटल का जो है 30%, ऑप्शन बायर को 30%, 50% या फिर 100% एक एक्सपीरियंस के बाद इतना पैसा मार्केट देने की क्षमता रखती है। और ये ऑप्शन बायर ले भी सकता है एक एक्सपीरियंस के बाद।
मिनिमम मान के चलो ऐसे मूवमेंट में आपके जो प्राइस होते हैं 20% तो बढ़ना ही बढ़ना, आपका जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 20% बढ़ना एक दिन में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बड़े प्रॉफिट बनते हैं आपके केवल इसी साइकोलॉजी से बनेंगे। लालच आपको छोड़ना पड़ेगा, फियर आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर मैंने 20 रुपये पे एंट्री करी है तो मैं 23 रुपये, भैया 3 रुपये मुझे दे दो, मुझे लॉस नहीं लेना है, बाकी जो ऊपर जाता है उसको जाने दो। तो इस तरह से मार्केट में जो बिग प्रॉफिट होते हैं वो आपका डे क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो आपका डे है वो इवेंट वाला डे होना चाहिए, यानी कि या तो वो डे हाई हो या फिर वो ऑल टाइम हाई पे मार्केट हो, उस तरह पे वहाँ पे मूवमेंट मिलती है। आइदर साइड मिल सकती है, या तो अप साइड मिलेगी या तो वो डाउन साइड, दोनों साइड ये मूवमेंट मिल सकती है। या फिर जो है आपके अंदर इस तरह की साइकोलॉजी बिल्ड होनी चाहिए कि मैं इसको किस तरह से होल्ड करके ले जाऊंगा। अगर इस तरह की आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी तो आपको बड़े प्रॉफिट होंगे। बड़े प्रॉफिट करने के बाद ही आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। छोटे लॉसेज और बड़े प्रॉफिट इस तरह से होते हैं, जब तक ये साइकोलॉजी आपके अंदर बिल्ड नहीं होगी ये बड़े आपके प्रॉफिट नहीं हो सकते हैं। तो आशा करता है अगर आपको ये साइकोलॉजी और इस तरह की स्ट्रेटजी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो पर लाइक करेंगे, और आगे भी इस तरह का एक्सपीरियंस आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। हैव अ गुड डे।